हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज से मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशली अपना स्टोरी एपिसोड शुरू किया है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी कोई ना कोई नई कहानी सुनाया करूँगी। तो आप लोग मेरी कहानी सुनना और बताना आपको कहानी कैसी लगी, और आप लोग और किस किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हो, कैसे सुनना चाहते हो। तो शुरू करते हैं। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम अच्छे हैं। बच्चों, पता है आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कौन सी कहानी? किले की भूतनी। डरो नहीं, कहानी सुनोगे? हाँ, मेरा बड़ा तो मन है। ठीक है, कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक लड़का था, उसका नाम था साहिल। साहिल की छुट्टियां पड़ गई। अब छुट्टियों में उसकी फेवरेट जगह थी उदयपुर। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उदयपुर में रहती थी उसकी लता मौसी। हाँ, और उसको अपनी लता मौसी के यहाँ छुट्टियां बिताना बहुत अच्छा लगता था। पता है क्यों? क्योंकि जो लता मौसी है ना, उनका ये घर है, और लता मौसी के घर के चारों ओर खूब खुला मैदान है, और उनके घर के पास है एक पुराना टूटा हुआ किला। इस किले में साहिल अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। कभी लुक्का छिपी, कभी पकड़म पकड़ी। कभी वे लोग इस किले में जाते और बोलते हो हा हा, तो उनकी आवाज रिपीट हो गई आती। वो बोलते हो, आवाज आती हो, हे हे हे। अब बच्चे कई बार तो डर जाते जब उनको अपनी आवाज सुनाई देती। उन्हें लगता जरूर इस किले में ना कोई रहता है जो हमारी आवाज की नकल करता है, पर वो इग्नोर करते। वो तो अपने खेलने में मस्त रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ। एक बार क्या हुआ कि उन बच्चों की टोली में एक लड़की गरिमा को खेलते खेलते एक दिन नजर आई एक बूढ़ी औरत, जिसके गंदे से कपड़े, उसके बाल फैले हुए थे। वो उसे देख के डर गई। उसने आके अपने दोस्तों को कहा, अरे सुनो 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 सुनो, मैंने एक बूढ़ी औरत देखी, जरूर वो भूतनी है। बोले सब बच्चे उसका मजाक कर, भूतनी देखी, भूतनी देखी। अरे चुनो चुनो, मैंने भूतनी देखी। अरे देखो देखो, डरपोक कहीं की, हमें डराना चाहती है। ऐसे करके बच्चों ने उस लड़की का मजाक बनाया। चलो वो फिर खेलने में मस्त हो गए, भूल गए इस बात को। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वहां पे चरवाहे जानते हो किसे कहते हैं? नहीं। जो भेड़ बकरियां गाय चराते हैं, जो भेड़ बकरियां चरवाते हैं ना, भेड़ बकरियों को घास की मैदान में ले जाते हैं खिलाने के लिए, उन्हें चरवाहे कहते हैं। तो चरवाहों ने भी कोई बूढ़ी औरत देखी। चलो फिर बात आई गई। अब क्या हुआ, उस खंडर किले के पीछे था एक पीपल का पेड़। उस पेड़ पे एक थे रामप्रसाद चाचा डेली उस पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने आते थे। और जब वो दिया जलाते थे तो उस पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाते थे। कभी वो गुड़ चना रख देते थे, कभी वो खील बताशे रख देते थे, तो कभी वो सब्जी पूरी रख देते थे, और हफ्ते में एक दिन तो वो हलवा पूरी भी जरूर लाते थे। ठीक है ना, मतलब वो भोग लगाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे पीपल के पेड़ के। पर पता है एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होती थी। वो गुड़ चना चढ़ाते, अगले दिन आते गुड़ चना गायब। वो खील चढ़ाते, अगले दिन आते खील गायब। वो सब्जी पूरी हलवा जो भी चढ़ाते, अगले दिन वो भी गायब। कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे छुट्टियां हो गई खत्म। अब
साहिल के घर जाने का टाइम आ गया, 2-3 दिन रह गए। वो बेचारा बहुत उदास था। अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। साहिल अपनी मौसी के घर से दोपहर को ही निकल गया किले की तरफ खेलने के लिए। उसे लगा उसके दोस्त आ जाएंगे, पर जैसे ही वो किले की तरफ गया तो उसको ने देखा एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वो जल्दी जल्दी हलवा पूरी खा रही है, जल्दी खा रही है। और जैसे ही उस औरत ने साहिल को देखा, वो जल्दी साहिल के पीछे भाग कर आई। साहिल उसे देख के बचाओ हेल्प 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 करते भागता चला गया। वो औरत तो रुक गई, वो तो रुक के कहीं गायब हो गई। पर साहिल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो भागते वो मौसी के घर में आया। आके वो एक कमरे में जाके यूं दुबक के बैठ गया बुरी तरीके से। फिर मौसी की बेटी आई पिंकी जैसे कमरे में आई तो साहिल ने कहा चली जाओ, यहाँ मत आओ। तो उसने कमरे की लाइट जला के कहा, अरे साहिल क्या बात है, क्यों डरा हुआ है तू इतना? इतने में मौसी भी आ जाती है। मौसी ने देखा साहिल बुरी तरह कांप रहा है, पसीने से तरबतर हो रहा है। मौसी साहिल के पास आई, आके उसका माथा छुआ, देखा तो गर्म है, लगा इसे तो बुखार हो गया। फिर उसको पिंकी ने पानी पिलाया। पानी पिला के वो थोड़ा शांत हुआ। फिर उससे पूछा क्या बात है। फिर साहिल ने पूरी बूढ़ी औरत की खंडर की कहानी सुना दी। शाम को मौसा जी आ गए अपने ऑफिस से। मौसा जी को भी पूरी बात बताई गई। मौसा जी जल्दी से पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने रिपोर्ट कराई, ऐसे बात हो रही है भाई, कोई बूढ़ी औरत है बच्चों को डरा रही है। तो पुलिस वालों ने कहा हमारे पास कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि कोई बूढ़ी औरत है, दिखती है लोगों को, और अब तो भूतनी की कहानी हो गई है, अब तो हमें अपने जासूस लगाने पड़ेंगे। तो पुलिस ने अपने जासूस लगा दिए। 2 दिन के अंदर पुलिस के जासूसों ने बूढ़ी औरत को पकड़ लिया। वो वहां पे एक बावड़ी बनी हुई थी, उसमें पानी पीने आई थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा तो बूढ़ी औरत ने कहा मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसको लेके आए पुलिस स्टेशन में जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा साहब मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे बहू बेटे मुझे बहुत तंग करने लगे और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं इस खंडर में आके रहती हूँ ताकि कोई मुझे नुकसान ना कर सके, कुछ कह ना सके। यहाँ ये बच्चे खेलने आते हैं तो मैंने सोचा कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कभी कभी मैं इनको दिख जाती थी और फिर मैं हट जाती थी। कोई भला इंसान पीपल के पेड़ के नीचे रोज प्रसाद चढ़ाता था, बस मैं वो खा के पेट भर लेती थी, इस बावड़ी का पानी पी के अपना जीवन जी रही थी। लेकिन आज आप लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को सारी कहानी समझ में आ गई तो पुलिस वालों ने नारी संस्था से कांटेक्ट किया। नारी निकेतन वालों ने बूढ़ी औरत को उसके घर पुलिस की मदद से पहुंचाया। उनके बहू बेटों को डांटा, समझाया। पुलिस वालों ने कहा हाँ इनका ख्याल रखना और देखो हम टाइम पे कुछ दिन बाद आते रहेंगे इनकी खबर लेने कि तुमने इनको ठीक से रखा है या नहीं, समझे? ठीक है। अब वो बूढ़ी औरत खुश अपने घर रहने लगी, बच्चे भी खुश हो गए, कोई भूतनी नहीं थे। अब साहिल का घर जाना ही था। तो जब वो घर जाने लगा तो मौसी ने कहा साहिल बेटा फिर आना भूतनी से मिलने। कैसी लगी ये कहानी? बहुत बढ़िया थी। अच्छा, अब इस कहानी से हमको क्या क्या सीखने को मिला? हाँ मैं बताती हूँ। देखो भूत कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हर जगह ये नहीं होता कि अरे यहाँ तो भूत है इसलिए डरना नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि देखो उस बूढ़ी औरत को इस तरीके से करना पड़ा
तो हमें अपने माता पिता का, दादा दादी का, काका काकी का, जो भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमें उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि इस तरीके से किसी को बिगड़ होना पड़े, है ना। हमें उनका आशीर्वाद मिलता है ना अगर हम उनके साथ प्यार से रहेंगे, सेवा करेंगे तो, है ना। तो इस कहानी से हमको दो बातें पता चलती है कि भूत कुछ नहीं होते और हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और तीसरी बात देखो, वो पीपल के पेड़ की पूजा करने आते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, तो हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। और इस तरह से उन्होंने रखा तो किसी का पेट ही भरता है ना। तो ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बाय 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 बाय।